आज के इस वीडियो में मैं आपको मैथ का मैजिक दिखाने वाला हूँ। जी हाँ, आप सही सही पढ़ रहे हैं। आज हम मैथ ट्रिक नहीं, मैथ मैजिक पढ़ने वाले हैं। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, परसेंटेज सब चीज़ों में आती है। यानी आप फॉर्मूले तो याद रख लेंगे, लेकिन भाई वो चीज़ अगर आपका बेस नहीं है, बेस उसका पक्का नहीं है, तो एग्ज़ाम में आपके पेपर छूटने का टोटल चांस हो सकते हैं। अब सोचो, मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ और वीडियो को स्किप मत करना, सोचते रहो। चलो जाने दो, बता ही देता हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, कुछ लोग भाग जाएंगे ऐसे ही। तो वो चीज़ है कैलकुलेशन। जी हाँ, आप सोच सकते हैं कि कैलकुलेशन ही वो चीज़ है जो सब चीज़ों में आती है। सिंपल इंटरेस्ट में आती है, कंपाउंड इंटरेस्ट में आती है, परसेंटेज में आती है, एवरेज में आती है। तो भाई अगर कैलकुलेशन ही आपका बेस पक्का नहीं होगा तो आपके पेपर छूटने के चांसेस है कि नहीं है? बताओ, मुझको ही बताओ आप। हाँ ठीक है, तो अब मैं इस वीडियो में आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ा दूंगा। तो लेकिन आप इस वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना, तो ही आपको सारी ट्रिक पता चलेगी। तो इधर हम सबसे पहले स्क्वायर की ट्रिक लेते हैं। मैंने इसके पहले 2 डिजिट के स्क्वायर की एक वीडियो बनाई ली थी और उसके भी पहले मल्टीप्लिकेशन के भी एक वीडियो बनाई ली थी। आपने नहीं देखी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप देख सकते हैं। तो इधर हम 2 डिजिट के स्क्वायर की तो मैंने आपको बता दिया था। अब हम यहाँ पे 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, बल्कि जितने डिजिट आप चाहो उसका स्क्वायर भी हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, वो भी बड़े कम समय में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ नंबर्स अप्लाई करेंगे कि वो उन नंबर्स के अंदर आसानी से हो जाएगी। तो अब ऐसे नंबर्स जिनके एंडिंग में 5 आता हो, यानी पहली जो ट्रिक है वो ऐसे नंबर्स पे अप्लाई होती है जो एंडिंग 5 आता हो, एंडिंग विथ 5, यानी 45, 45, 105, फिर 125, 55 सब में अप्लाई होगी। अब हम देखते हैं कि ये 5 का क्या लोचा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एंडिंग 5 आता हो, अभी कोई भी एक नंबर एज्यूम ले लेता हूँ मैं, जैसे कि मैं अभी ले लेता हूँ 75। ठीक है, तो अभी हमको पता है कि 5 का स्क्वायर रूट 25 होता है, क्योंकि 5 5 या 25 है, तो सब बच्चों को पता है। तो भाई 5 का स्क्वायर 25 है, तो भाई हमें सबसे पहले 25 लिख देना है। फिर क्या करना है, 7, तो 7 के एक डिजिट बाद वाला, जी हाँ सही सुन रहे हैं आप, 7 के एक डिजिट बाद वाला, यानी 7 के बाद क्या आता है 8, तो 8 इससे मल्टीप्लाई करना है। 7 8 सा, बोलो बोलो, नहीं पता? पता ही होगा, 56। तो यानी 5625। इसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस यही आंसर आ चुका है। जी हाँ, कैलकुलेटर में आप देख सकते हैं आपका आंसर यही होगा। यकीन नहीं हो रहा, दूसरे नंबर पे अप्लाई करते हैं। हम यहाँ पे ले लेते हैं 95, तो 5 का स्क्वायर तो होता है भाई 25, सबको पता है। तो 9 इंटू 10 करना है, क्योंकि 9 के बाद आता है 10, तो 9 10 सा 99025। ये हमारा आंसर आ चुका है भाई। ये तो थे 2 डिजिट। अब हम यहाँ पे 3 डिजिट का भी लेते हैं एक नंबर, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 125। तो 5 का स्क्वायर 25, 12 इंटू 13। सोचो सोचो, नहीं पता? सोचना तो पड़ेगा। सोच लिया आपने? मैंने भी सोच लिया। उसका आंसर है 156। जी हाँ, 15625 यही है इसका स्क्वायर। तो अब हमें ये 5 के स्क्वायर की तो पता चल गई है। तो ये तो सिर्फ ऐसे नंबर्स के पीछे अप्लाई होते हैं जिनके पीछे 5 हो। अब दूसरी जो ट्रिक है वो हम देखते हैं, तो चलो। तो अब हम आ गए हैं दूसरी ट्रिक पर। अब ये उन नंबर पे अप्लाई होती है जैसे कि 11, 111, 41, 41 यानी 1111, फिर 11111, यानी कितने भी 111111 हो, 7 8 9 10 जितने भी हो, 100 भी हो तो भी हम लिख सकते हैं, लेकिन लिखने में देर लगेगी, क्योंकि आपको तो आंसर देख के ही पता चल जाएगा। मुझे तो पता है, मेरे व्यूअर्स एक बार समझेंगे और पूरा दिमाग में बिठा लेंगे। और मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ होमवर्क के लिए सम भी दूंगा, वो आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे, आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के दे दीजिएगा। तो अब हम आते हैं दूसरी ट्रिक पर। तो जैसे कि कोई भी हम यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे कि 6 बार 1 ले लेते हैं, 111 111। हाँ, तो अब हमें क्या करना है कि जितने बार नंबर ऑफ वंस 1 2 3 4 5 6 1 है, तो हमें सिर्फ सिंपली 1 2 3 4 5 और 6 लिख देना है।
6 लिखने के बाद वापस से 6 के पीछे जितने भी नंबर्स थे तो वो वापस रिपीट करने हैं। तो 6 पे पीछे 5, फिर 4, फिर 3, 2, 1। इसके बाद हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है, हमारा आंसर तो ऑलरेडी आ चुका है। तो 1 1 1 1 1 1 का स्क्वायर होता है 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। जी हाँ, अब हम इसे और बड़े नंबर पे अप्लाई लेते हैं। तो भाई ये तो 7 1 के बारे में तो हमने देख लिया। अब हम 9 बार 1 लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 1 है। अब हमें क्या करना है? बीच में एक 9 लिख देना है, फिर 9 के पहले और 9 के बाद जितने डिजिट है सब हमें लिख देना है। तो 9 के बाद 8 7 6 5 4 3 2 1, फिर इधर 8 7 6 5 4 3 2 1। बस हमारा आंसर आ चुका है। बड़ी आसानी से आप देख सकते हैं कि 9 1 इतना बड़ा नंबर है, इसका भी हमारा आंसर आ चुका है। तो ये तो उन लोगों के लिए है कि कोई जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो और उनके जो पेपर्स है उसमें वो हमारी स्कूल वाली मेथड है, यानी कि मल्टीप्लाई करने नहीं बैठ जाते, क्योंकि उनको पता है कि ये जो मैं मल्टीप्लाई करूँगा ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो मेरे जो क्वेश्चन है वो छूट जाएंगे। तो 1-2 मार्क्स के लिए भी वहाँ पे उनका सिलेक्शन रुक जाता है। तो दोस्तों, स्क्वायर फाइंडिंग का ये मेरा दूसरा पार्ट था। तो फर्स्ट पार्ट में तो मैंने आपको 2 डिजिट का बताया था, सेकंड पार्ट में मैंने आपको 5 और 1 1 का बताया। अब जो थर्ड पार्ट है वो एकदम यूनिवर्सल ट्रिक है, उसे आप सब चीज़ों में अप्लाई कर सकते हैं और वो ट्रिक से आप 4 डिजिट 7 डिजिट 10 डिजिट 13 डिजिट तक के भी स्क्वायर बिना मिस्टेक के निकाल सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन क्लिक कर देना, तो मेरी अगला पार्ट आपको मिल ही जाएगा। बड़े आराम से मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। थैंक यू। अरे रुको, रोज का डायलॉग तो रह